होते क्या है। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने से पहले कुछ इक्वेशन मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस प्रकार x² + 4 = 0, x² + 1 = 0, x² + 25 = 0, ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस हैं जिनके सॉल्यूशन जब बच्चे करने बैठते हैं तो उनके दिमाग में एक बात आती है, वो ये कि जब हम √4 √4 जब हम सॉल्व करते हैं तो इसके सॉल्यूशन तो हमें मालूम है +-2 आते हैं। लेकिन जब आप √-4 के सॉल्यूशन करने जाते हैं तो कुछ बच्चे कहते हैं सर -2 आएगा, जो कि गलत होता है। +2 आएगा, गलत होता है। ओके, ऐसी ये सारी इक्वेशंस और भी बहुत सारी इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकले फिर, ओके, तो बेसिकली इसके बारे में बात करेंगे 1 बाय 1। देखेंगे सबसे पहले कुछ इंडियन मैथमेटिशियन ने थ्योरियां दी। उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है महावीरा। मैंने इंडियन मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोलॉजर थे। इनकी एक बुक है, इन्होंने बुक लिखी थी गणित सार। इन्होंने इस बुक में कुछ इक्वेशन का जिक्र किया, जिस प्रकार की हमने लिखी थी इक्वेशंस, और भी कई इक्वेशंस हैं। और इन्होंने सबसे पहले 850 AD में इन्होंने सबसे पहले बताया कि ऐसे आपके पूरा नंबर सिस्टम, जब नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, आई होप आप लोगों को याद होगा नंबर सिस्टम, रियल नंबर से लेकर के पूरा नेचुरल नंबर, आपके पूरे नंबर सिस्टम में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को 0 के इक्वल प्रूव करते। कोई सा भी यहाँ x की वैल्यू आप रख के देख लीजिए, 0 के इक्वल आप प्रूव नहीं कर सकते। उसके बाद एक और मैथमेटिशियन आए, भास्करा। उन्होंने भी अपनी बुक लिखी, बीज गणित। इन्होंने भी अपनी बुक में इसी प्रकार की इक्वेशंस, लगभग उनका टाइम पीरियड 1200 AD के समथिंग माना जाता है। इन्होंने भी इस प्रकार की इक्वेशंस का जिक्र किया अपनी बुक में। उसके भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं थे। इन्होंने बताया कि पूरे नंबर सिस्टम में अभी तक कोई भी ऐसे सॉल्यूशन पॉसिबल है ही नहीं जो इस इक्वेशन को वेरीफाई कर दे। समय आया रैंड डेस्कार्ट, न्यूटन जैसे महान मैथमेटिशियन, जो उसको फिजिक्स के फादर के तौर पर जिन्हें ग्रेविटेशन का सिद्धांत दिया, उन्होंने भी इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। आखिर एक ऐसा मैथमेटिशियन जिनको शुरुआती तौर में लोग इतना जानते नहीं थे, लेकिन फिर जब उन्होंने एक इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी दी, उसके बाद वो सभी मैथमेटिशियन में फेमस हो गए। आइए उनके बारे में जानते हैं। एक स्विस मैथमेटिशियन थे, स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड आयलर। इन्होंने लगभग 1746 या 45 बोल सकते हैं आप, अबाउट, इन्होंने एक नंबर दिया। इन्होंने बोला सबसे पहले इस प्रकार से x² = -1 आप लिख सकते हैं इसको। यहां पर जब x इसका निकालेंगे तो रूट में आ जाएगा -1। इन्होंने ये बोला कि कोई सा भी नंबर हो +25 हो, इन सभी में एक नंबर हाइट के तौर पर रहेगा, वो है √-1। ये नंबर सभी नेगेटिव स्क्वायर रूट्स जो हैं उनमें -1 एक हाइट नंबर के रूप में रहेगा। और इसी नंबर को सबसे पहले आयलर ने √-1 को एक डिनोट किया, जो ग्रीक अल्फाबेट का 9th लेटर है, 9th लेटर ऑफ ग्रीक अल्फाबेट। इसको ग्रीक में बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। तो लियोनार्ड आयलर ने 1746 में x = √-1 दिया, इसको 9th लेटर बोलते हैं, ग्रीक अल्फाबेट का 9th लेटर है, और इसको बोलेंगे आयोटा। इन्होंने सबसे पहले x = √-1 क्या दिया? I, मीन्स आयोटा। इसी आयोटा से जब आगे आप पढ़ेंगे तो इसी आयोटा से इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इसका स्टार्ट कहां से हुआ? I का जब इमेजिनरी नंबर देखेंगे, इमेजिनरी नंबर का सबसे पहला वर्ड क्या है? I। तो यहां से निकल के आया √-1 = I।
आई बोले या इमेजिनरी नंबर, और इसी को क्या बोला गया, आयोटा, दैट्स कॉल्ड। 17वीं सेंचुरी में जाके तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन आपके पास हैं। x इक्वल कितना लिख सकते हैं, -1, और x इक्वल रूट -1, और रूट -1 को आप क्या लिख सकते हैं, i। इसी प्रकार x इक्वल रूट -4। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू इसको -1 लिख सकते हैं, और 4 के स्क्वायर रूट आपको मालूम है कितने आते हैं, +-2, और रूट -1 i को क्या लिख सकते हैं, 2i। अब ये आपके पास सॉल्यूशन मौजूद है। अब इसी से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट किस प्रकार बना, देखिए जब हम रियल नंबर पढ़ते हैं, रियल नंबर सिस्टम, तो उसमें हम पूरा नंबर सिस्टम पढ़ लेते हैं। जब हम रियल नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर का पार्ट भी इंक्लूड कर दें, मीन्स आपकी 2i 3i रूट माइनस, इन सभी नंबरों को जब एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है, वो आपका पार्ट कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जो थ्योरी है वो W.R. हैमिल्टन ने दी थी। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी सर W.R. हैमिल्टन, जिसको उन्होंने Z इक्वल a प्लस बी आई, यहाँ पर a जो पार्ट है वो शो करता है रियल नंबर को, और बी आई जो पार्ट होता है वो शो करता है इमेजिनरी नंबर। ओके, Z इक्वल a प्लस बी आई। अब इसको अगर हम एक डायग्राम से समझे तो किस प्रकार कह सकते हैं, जैसे नेचुरल नंबर जो पार्ट होता है वो पूरा कंप्लीट किसका पार्ट होता है, होल नंबर का। होल नंबर जो कंप्लीट पार्ट होता है वो होता है इंटीजर, इसको i से डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को z से करेंगे तो इसको i से करेंगे। इंटीजर जो पूरा कंप्लीट पार्ट होता है वो होता है रियल नंबर का, और रियल नंबर का जो कंप्लीट पार्ट होगा वो होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब इसमें कुछ बेसिक आइडेंटिटीज और हैं। यहां से जब आप देखेंगे रूट -1 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, i, लेकिन जब i स्क्वायर करेंगे तो रूट -1 इसका भी स्क्वायर करेंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से i स्क्वायर की जो आइडेंटिटी निकल के आएगी वो आएगी आपकी -1। i क्यूब करेंगे इसका तो यहां से निकल के आता है -i। जब i की पावर 4 करेंगे यहाँ पर तो रूट -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई रूट -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी ये आइडेंटिटी निकल के आती है, -1 यहाँ से आएगा और यहाँ से आपका हो जाएगा +1। तो i की पावर 4 पे आपका जो आयोटा है, मतलब जो रूट -1 है, ये क्या हो जाता है, प्लस का 1 हो जाता है। तो यहाँ से एक नोट करके पॉइंट आप लोग लिख लीजिए कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर जो होती है, यहाँ पर जब इमेजिनरी नंबर की पावर या कॉम्प्लेक्स नंबर बोले इसको, इनकी पावर यहाँ 1 2 3 या 4 मतलब कॉन्जुगेटिव नंबर में होती है 4। इफ पावर ऑफ इमेजिनरी नंबर 4 कॉन्जुगेटिव नंबर इज रिजल्टेड 0। रिजल्ट कितना आएगा इसका, 0। किस प्रकार देखिए, i प्लस आई स्क्वायर आई क्यूब प्लस आई की पावर 4। i आप कितना लिखते हैं, रूट -1 प्लस आई स्क्वायर कितना आएगा आपका -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। i की पावर 3 कितना लिखेंगे, -i, और i की पावर 4 कितना होगा, +1। ओके, अब माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, रूट -1 की जगह आप +i अगर यहां रख देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो 4 कंजुगेटिव इमेजिनरी नंबर की जो रिजल्ट होता है वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये कहानी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जब यूनिट 5 पढ़ेंगे तो उसके ऐड सब्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना आपका बेसिक कंप्लीट हो गया होगा। सबसे पहले महावीरा ने अपनी बुक में का जिक्र किया, उसके बाद भास्कराचार्य ने भी अपनी बुक बीजगणित में जिक्र किया, उसके बाद लियोनार्ड आयलर जो स्विस मैथमेटिशियन थे, इन्होंने 1746 में सबसे पहले x इक्वल रूट -1 का किससे डिनोट किया, i से। दैट्स i कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर जो ग्रीक अल्फाबेट का 9th लेटर है इसी को क्या बोला गया,
आयोटा। इसी का नंबर सिस्टम में जब आप कंप्लीट करते हैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का पार्ट, तो वो क्या कहलाएगा, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर। और थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सर W.R. हैमिल्टन ने दी थी, लगभग इसका भी टाइम पीरियड 18th सेंचुरी में, 18th AD में इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी दी थी, जहां पर ए जो पार्ट होगा वो रियल नंबर का, बी आई जो पार्ट होगा इमेजिनरी नंबर। दैट्स लास्ट पॉइंट आपका ये याद रखना, रूट माइनस वन इक्वल टू आई स्क्वायर करने पर कितना आएगा, माइनस का 1, आई की पावर 3 करने पर माइनस का आई, और आई पर 4 करने पर प्लस का 1 आ जाता है। लगातार 4 इमेजिनरी नंबर का पावर जो होती है कंजुगेटिव नंबर 1 2 3 4 में हो तो उनका आंसर कितना आएगा, 0। इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सबसे पहले इसका यूज होता है रेडियो सिग्नल में, रेडियो सिग्नल, टीवी सिग्नल, मोबाइल के जो सिग्नल्स होते हैं, जो टावर वगैरह होते हैं उनमें यूज होता है। वेवलेंथ में इनका यूज होता है, रोड कंस्ट्रक्शन में इसका यूज होता है, बहुत जगह कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर काउंट करके बड़ी बड़ी जो आपकी कंस्ट्रक्शन है उनको बनाया जाता है, और ये ध्यान रखा जाता है जब स्टॉर्म आता है तो किस प्रकार से इनको क्षति ना पहुंचे, उनके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का अच्छी तरीके से यूज किया जाता है।